व्यक्ति नाव में बैठा था। एक सेठ बहुत बड़ा धन के, उस समय जो धन था वो सिक्कों में आता था, सोने के चांदी में। बहुत से सोने चांदी के जो प्रारूप थे उसके अंदर बंद करके वो नाव पे बैठा हुआ था। तो वार्तालाप में एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था, सरल सा। उस सेठ ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? कहते हैं ऐसी बस कार्य करता हूँ, छोटा मोटा काम है और मैं घूमता हूँ, सैर करता हूँ, कभी इधर कभी उधर। कहता पढ़े लिखे हो? कहते नहीं महाराज, गरीब हूँ, पैसे भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहता शादी हुई है? कहते नहीं शादी नहीं हुई। कहते तू पढ़ा लिखा नहीं है, तेरी जिंदगी 100 रुपए में से 25 पैसे खत्म होगी, चली गई है। तो महाराज अब क्या करें, पैसे नहीं है, गरीब हैं, चली गई तो अब क्या, मैं भी क्या कर सकता हूँ, आपकी ऐसी कृपा है, चली गई तो अब मैं क्या करूँ, चली गई तो अब क्या करूँ, चली गई। और दूसरी तेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए? कहते नहीं महाराज, कोई शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। कहते तूने जिंदगी के सुख भी नहीं देखे, काम के, भोग के, बच्चों के, परिवार के? कहते महाराज नहीं। कहते समझो तेरी जिंदगी 50 पैसे चलेगी। कहता महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, चलेगी तो चलेगी, जाना तो है ही। कहते फिर तेरा कोई बिजनेस, कारोबार, कोई तू एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, इस प्रकार के तेरे साथ तेरा कोई संपर्क है या कोई इस तरह का बिजनेस बड़ा है, हीरे का, सोने का, चांदी का, किसी प्रकार का? कहता महाराज पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो मजदूरी छोटा कर लेता हूँ, कभी संतों के साथ बैठ जाता हूँ और बस इतना सा मेरा है, जो पैसा आता है वो मैं घूम के, यात्रा के, देख के और अपना बस मेरा जो गुजारा करता है। कहते हैं तेरी जिंदगी 75 पैसे चलेगी। अगर तेरा कोई संपर्क ही नहीं है किसी से, तेरी जानकारी नहीं है और तेरी जिंदगी है क्या? कहता महाराज अब मैं क्या करूं, बस ऐसी है और बस मैं थोड़ा सुख ले लेता हूँ, मजे ले लेता हूँ, इधर उधर चला गया, कमा लिया, काम कर लिया और बस मेरे पास तो मजा सुख है और मेरी जिंदगी 75% गई और जो भी सुख है वो मेरे पास है। सेठ सोचने लगा कि मेरे पास इतना धन है, मैंने कभी जीवन में सुख नहीं देखा। तो वो सेठ सोचने लगा कि मेरे पास सुख शांति तो कभी आई नहीं, बाकी तो सब कुछ है और ये आदमी के पास कुछ भी नहीं है और कहते मैं शांत हूँ, आनंदित हूँ। उस मन में सोचने लगा। इतने में बहुत झोंका आया तूफान का। तो वो नौकर उससे पूछने लगा, वो मजदूर पूछने लगा, वो फकीर की तरह घूमता हुआ एक यायावर पूछने लगा, महाराज, सेठ जी, क्या आपको तैरना आता है? कहते तैरना मैं क्यों तैरूंगा, मेरे पास पैसे है, मैं नाव ले लेता हूँ, हवाई जहाज ले लेता हूँ, मुझे तैरने की क्या जरूरत है? कहते महाराज तूफान बड़ा तेज आ रहा है और ये जो आपकी नाव है बड़ी, ये डूबने वाली है, हम सब डूब जाएंगे और तेरे सिक्के के पैसे बहुत भारी हैं और इसको तू फेंक दे, कुछ भार कम हो जाएगा। कहते क्या बात कर रहे हो, ये सोने के चांदी के सिक्के है मूर्ख, इसको कमाने के लिए मैंने इतनी जिंदगी लगा दी, मैं पत्नी के लिए गहने बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, इतनी बड़ी, लोग देखेंगे, मेरा नाम सम्मान होगा और तू क्या बात कर रहा है? कहते हैं महाराज ये सिक्कों को फेंक दो। या आपको तैरना आता है? कहते हैं तैरने की क्या जरूरत है, मैं तैरना सीखूं? मेरे जैसा सेठ आदमी और तैरना सीखे, किस तरह की ये वार्तालाप कर रहा है? कहते हैं महाराज तूफान आ रहा है और हम डूब जाएंगे सारे। कहते हैं मैं तो नहीं फेंकूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, अगर मेरे पास कुछ पैसे नहीं होंगे तो मैं जी के क्या करूंगा, जिसके लिए मैंने इतने साल विदेश की यात्रा की। कहता महाराज फिर तूफान आ गया, मेरी जिंदगी तो 75% गई, अब आपकी 100% चलेगी, अब पैसे को लेके बैठे। और तूफान आया और उस यायावर ने, उस फकीर ने छलांग लगाई और तैर के पार चला गया और सेठ, उसकी नाव और सारे धराशायी हो गए, डूब गए। फिर उस यायावर ने आवाज दी, अभी तू डूब रहा है और डूबते डूबते उस पैसे को पकड़ रहा है। कहते मैंने एक बार खाली टीन का डिब्बा रखा हुआ है, खाली, तू उसको पकड़ ले और भरे होकर छोड़ दे, ये धन को एक बार छोड़ दे, अभी तूफान है, बाद में निकाल लेना। कहते मैं मर जाऊंगा पर ये अगर मैंने पार ही करना है तो टीन का, ये भी तो टीन है, मैं इसी पे चढ़ के पार हो जाऊंगा। तो वो उसने खाली टीन को छोड़ दिया और भरे को बैठकर और समुद्र की अनंत गहराइयों में चला गया, लीन हो गया, विलीन हो गया, अपने धन के साथ, अपनी दौलत के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने भौतिक विज्ञान के साथ। भौतिक विज्ञान दे क्या रहा है?
आपको उन्नति तो दे रहा है, लेकिन अथाह दुख दे रहा है, रोग दे रहा है, संकट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। आप भौतिक उन्नति भी करो, ये और ज्यादा करो, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये मूल जो संस्कृति है हमारी, इसे आप भूल गए। बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ऋषियों की जो परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने, स्वामी दयानंद ने, वेदों के ऋषि ने दी, वो भूल गए आप। जो सतगुरु नानक ने दी, वो भूल गए। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये मैंने वैज्ञानिकों पे जांच के, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के, उनके पास गया, देखा, उनको बताया, उन्होंने बार बार देखा। और मैं भी नहीं मानता था, वैज्ञानिक बुद्धि का था। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अनंत अनंत देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मैं विशेष प्रारूपों में रहा, सानिध्य में रहा, और मैं भी इस मूर्ति पूजा, पाठ पूजा को आडंबर कहता था। हम मानते नहीं थे। साधु वेश में जिसे देखते थे, हम वहां से हट जाते थे, मजाक करते थे। ये क्या है, इससे क्या होगा? वैज्ञानिक बुद्धि का था। ये जो सनातन मर्यादा का लोक भगवान नारायण ने दिया, इसको भूलने से श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रमाण है, परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभे रोग। सारे रोग, आपकी कष्ट पीड़ाएं परमात्मा के उस तथ्य को भूलने से हैं, उसको भूल गए। और परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभे रोग, और सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की, कष्टों की जो दवाई है, वो नाम है परमात्मा का। उससे सारे कष्ट हटेंगे। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब क्यों झूठ बोलेंगे? भगवान शिव क्यों कहेंगे भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। निश्चित का अर्थ है गारंटी। जो इसका पाठ करेगा उसे भुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, रोग हटेंगे, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, धन आएगा, संकट हटेंगे, सब समस्या हटेंगी। ये भगवान शिव कहते हैं। मैं इसकी हे मां पार्वती गारंटी लेता हूं, सत्य कह रहा हूं, निश्चित कह रहा हूं, इससे लाभ होगा, और लाभ हो रहे हैं। पहला नंबर ये है कि ये मैं ठीक करने वाला नहीं हूं। मेरा नाम मत लेना, मैं इनको ठीक करने वाला नहीं हूं। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मुझे कोई पूजना नहीं, मेरी पूजा नहीं करना। एक नया धर्म, नया डंबर हमने नहीं खड़ा करना। दूसरा नंबर, ये जो ठीक हुए हैं, ये शास्त्रों के तथ्य हैं। शास्त्र इसके प्रमाण है। जो मैं दे रहा हूं वो शास्त्रों में वर्णित है, और शास्त्र कह रहे हैं, गीता में वर्णित है, धम्मपद में वर्णित है, जिनवाणी में वर्णित है, बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, पुराने पाक में, हर धर्म ग्रंथों में वर्णित है। दूसरा, आप नास्तिक है, नहीं मानने वाले, आत्मा परमात्मा को मानने वाले नहीं है, वैज्ञानिक है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये मैं विज्ञान के प्रारूप से आपको दूंगा।